आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, द हिंदू एडिटोरियल 3 जुलाई 2025। इसमें बेसिकली हम एडिटोरियल पढ़ना सीखेंगे, जैसे कि बिल्कुल बिगनर जो बच्चे होते हैं वहाँ से लेके बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए वीडियो है जिनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी होती है, और किसी भी यूट्यूब की क्लासेस में हमेशा इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे वो एकदम थोड़ी इसको नॉलेज हो इंग्लिश की, तो वो बच्चे थोड़े कवर कर सकते हैं। या कुछ बच्चे अपने मेहनत से पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, तो उनको वो वर्ड इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनको लगता है पहले हम इस चीज़ का मीनिंग ढूँढेंगे, फिर उसको लिखेंगे, उसके बाद हम उस मीनिंग का मतलब समझ पाएँगे, जिसमें उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से पढ़ने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका सॉल्यूशन मेरा एक अलग तरीके का है। मैं इसी तरह से पढ़ाई करती हूँ। अगर आपको ये मेरा सॉल्यूशन सही लगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो जैसे कि इधर आज का एडिटोरियल लिखा हुआ है, एक बार हम इस एडिटोरियल को रीड कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसको खुद रीड कर लीजिएगा। ओके, दिस इज द अनदर आर्टिकल। ओके, सो मैंने इधर थोड़ा सा आपको एक हिंट देने के लिए पढ़ाया है। इस आर्टिकल को एक बार इस तरह से रीड करना है। हमें इस आर्टिकल को इस तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम बिल्कुल रीडिंग लगा रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस एक बार जल्दी जल्दी रीड करना है। ओके, सो हम लोग पहले इसको बिल्कुल एक बार में ही पढ़ लेंगे जैसे हम रीडिंग करते हैं। बिल्कुल हमें नहीं समझना है इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, फिर हम जाएंगे इसके एक एक पैराग्राफ की एक एक लाइन को समझेंगे अच्छे से, इस तरह से। यहाँ मैंने इसका टाइटल लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। अवे फ्रॉम द एज, द इंसाइनेशंस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द भोपाल ट्रेजेडी टुक टाइम एंड एफर्ट। ओके, यहाँ से हमारा पैराग्राफ 1 स्टार्ट होता है और उसकी फर्स्ट लाइन ये है। द मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज कंफर्म दैट ऑफिशियल्स एंड incinerated 337 tons of toxic waste moved to a private waste treatment facility in Pitampur from the defunct Union Garbage Facility in Bhopal। अब ये इस तरह से लिखा हुआ है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया, अब हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसका मीनिंग हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। अब लिखा है कन्फर्म, यहाँ ईडी लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट की बात है, इसलिए इसकी हिंदी मीनिंग है पुष्टि की। नीचे लिखा है ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों ने। इसमें लिखा है इंसाइनरेटेड, यानी जला दिया, ये भी पास्ट की बात है इसलिए जला दिया। अब इसमें लिखा है 337 टन टॉक्सिक वेस्ट, जहरीला कचरा, प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, निजी कचरा उपचार केंद्र, यानी प्राइवेट से हमारा मतलब निजी से, वेस्ट कचरा, ट्रीटमेंट उपचार फैसिलिटी केंद्र। यहाँ लिखा है फीतमपुर, ये एक जगह का नाम है। यहाँ लिखा है डी फंक्ट, यानी बंद पड़ा। यूनियन कार्बेज फैसिलिटी, यूनियन कार्बाइड संयंत्र, और भोपाल। अब इन सबको हम मिला के पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुष्टि की है, मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने पुष्टि की है कि अधिकारियों ने भोपाल में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड संयंत्र में पीतमपुर के एक निजी कचरा उपचार केंद्र में ले जाए गए 337 टन जहरीले कचरे को जला दिया गया है। इस तरह से हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो पता ही पड़ जाएगा। इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। इस तरह से आपको जब भी आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, आपको मीनिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो लिखे हुए शब्द हैं इन्हीं को एक बार आर्टिकल आपने खोला पीडीएफ, आर्टिकल इसी तरह से रीड करना आपको, जैसे ये इंसाइनरेटेड
का मतलब नहीं पता है तो जला दिए, कन्फर्म का मतलब नहीं पता है पुष्टि की है, टॉक्सिक वेस्ट का मतलब आ रहा है जहरीला कचरा। इस तरह से कई सारे आर्टिकल हम आगे ऐसे पढ़ते रहते हैं जिनमें ये वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, तो हमको बस एक बार आर्टिकल को रीड करना है इस तरह से एकदम सिंपल हिंदी में इसका मीनिंग दिया जिससे हमको ईजिली पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से मैंने इसमें सारे पैराग्राफ को डाला है। अब इसी पैराग्राफ फर्स्ट की सेकेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, द इवेंट क्लोजेज अ सिंगल बट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन दी शॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ द 1984 भोपाल डिजास्टर, द स्टेट रिस्पॉन्स टू विच पुश द सिटी एंड इट्स पीपल टू द एज। ओके, तो इसमें भी इवेंट यानी घटना, क्लोजेज समाप्त करती है, शॉर्टेज हिस्ट्री दुखद इतिहास, 1984 भोपाल डिजास्टर 1984 की भोपाल त्रासदी, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, पुश्ड टू द एज संकट के किनारे तक पहुंचा दिया। यह घटना 1984 की भोपाल त्रासदी के दुखद इतिहास का एक अकेला लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त करती है, जिसका और राज्य की प्रतिक्रिया ने शहर और उसके लोगों को संकट के कगार पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट, द सक्सेसफुल incineration is illustrative in that it demanded interventions from the Madhya Pradesh High Court, the Supreme Court of India and the Union Environment Ministry among other stakeholders over more than a decade. Now successful incineration सफल जलाना, illustrative दर्शाता है, demanded मांग की, interventions हस्तक्षेप, स्टेक होल्डर्स भागीदारी, मोर देन अ डिकेड 10 वर्षों से अधिक समय, सफल कचरा निपटान इस बात का उदाहरण है कि इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सहित अन्य भागीदारों से 10 वर्षों से अधिक तक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। अब ये है फोर्थ लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की, इन द एंड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू अरेंज फॉर द वेस्ट टू बी सेफली डिस्पोज्ड ऑफ इंक्लूडिंग एन आउटरीच एक्सरसाइज एक्सक्यूज पब्लिक एंजाइटी ओवर द इमिशंस विद इन 6 months एट अ कॉस्ट ऑफ 126 करोड़। इन द एंड अंततः, सेफली डिस्पोज्ड ऑफ सुरक्षित रूप से निपटान, आउटरीच एक्सरसाइज जन जागरूकता अभियान, एस यूजेस शांत करना, पब्लिक एंजाइटी जनता की चिंता, इमिशन उत्सर्जन 126 करोड़। अंततः राज्य सरकार यह व्यवस्था करने में सक्षम रहे कि कचरे का सुरक्षित रूप से निपटान किया जाए, जिसमें उत्सर्जन को लेकर जनता की चिंता को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी शामिल था, और यह कार्य 6 महीनों में 126 करोड़ लोगों की लागत से पूरा किया गया। अब यह आता है पैराग्राफ 2, evidently the means have always excited the politically initiative to affect them has been wanting. evidently स्पष्ट रूप से, मीन संसाधन, पॉलिटिकल इनिशिएटिव राजनीतिक पहल, वांटिंग कमी रही। यह स्पष्ट है कि संसाधन हमेशा मौजूद थे, कमी केवल राजनीतिक पहल की ही रही। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिटेल, वेस्ट once it has entered the environment has a tendency to be converted to different form. It seldom goes away. Important details, महत्वपूर्ण तथ्य, टेंडेंसी प्रवृत्ति, कन्वर्टेड बदलना, सेल्डम शायद ही कभी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, एक बार जब कचरा पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है तो इसकी प्रवृत्ति विभिन्न रूप में बदलने की होती है, यह शायद ही कभी पूरी तरह से समाप्त होता है। The toxic waste incinerated thus far has yielded more than 800 tons of ash and residue that official will have to landfill in a scientific manner. Yielded उत्पन्न किया, ash and residue राख और अवशेष, लैंडफिल जमीन में दबाना, साइंटिफिक मैनर वैज्ञानिक ढंग से।
अब तक जो जहरीला कचरा जलाया गया उससे 800 टन से अधिक राख और अवशेष उत्पन्न हुए, जिन्हें अधिकारियों को वैज्ञानिक ढंग से जमीन में दबाना होगा। ओके, तो इस तरह से आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से और आर्टिकल पढ़ने हैं तो मैं और आर्टिकल ले आऊँगी। ये अभी सिर्फ 2 ही पैराग्राफ मैंने इसमें दिए हैं। आगे से मेरा भी ये फर्स्ट वीडियो है, मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। ओके, थैंक यू।